Guys, am I audible to you? I think I'm clearly audible. First of all, apology that कुछ technical issue हुआ था तो फटाफट से resolve हो गया. That is appreciable. It didn't took much time. Second thing, future tech world, there is some person. Please have the patience. My other students, they are very much patient. And आप कुछ learn कर रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा patience बनता है. And by the way, I'm back. Let's start study again. ठीक है? Thank you so much, guys, for supporting. Thank you so much. Let's continue. So guys, मैंने स्क्रीन पे टर्शरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था. Now let's talk about the quaternary structure. Mr. India, next PPT please. So guys, this is the quaternary structure. Now what happened? Achha, let me read your comments. Some doubts are not answered in this app. They say teacher will answer soon, but no one answered. बच्चे don't worry, सारे doubts answer होंगे. आप बस post करते जाओ. एक minimum window होता है 30 minutes का, but ऐसा नहीं है उसके बाद भी answer नहीं होगा. Surely it will be answered. Do not worry about it. ठीक है? Ma'am, can you tell me the exact time that one class take? बच्चे लिंक बन जाता है ना अकाउंट में. इनटू द अकाउंट यू विल फाइंड द लिंक. तो रजिस्टर कर लिया करो, वहाँ से नोट डाउन कर लिया करो जब क्लास होने वाली है, मतलब होने वाली है तो उस पर लिंक अपडेट हो जाता है ना. जस्ट कीप ऑन हैविंग अ लुक. और वीक में एक बार बायो की क्लास हमेशा होती है. कीप ऑन चेकिंग दैट. चलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू एट द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है गाइस? एक टर्शरी स्ट्रक्चर, दूसरा टर्शरी स्ट्रक्चर, तीसरा, चौथा, मेनी टर्शरी स्ट्रक्चर कम टुगेदर एंड दे फॉर्म इवन अ मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द प्रोटीन एंड दैट इज व्हाट अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. इस स्क्रीन पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पेपर में आया तो बहुत कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन मेक सब यूनिट. इसमें क्या है, ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में. अगर आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर याद हो तो इसके बीच में होता है हीम ग्रुप. हीम ग्रुप में मैं ये पढ़ा चुकी हूँ आपको पुरानी क्लासेस में. आई डू रिमेंबर दिस. हीम ग्रुप के अंदर होता है ये पोरफायरिन रिंग, सेंटर पे Fe आयरन होता है ना. Fe आयरन वाला वो होता है. एनीवेज गाइस, तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में है. इसके अंदर मेनली 4 सब यूनिट होती हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा. तो बहुत सारे टर्शरी स्ट्रक्चर मिलके बहुत सारे बॉन्ड बन जाते हैं. द अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड उसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है. दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. सो हीमोग्लोबिन इज वन एग्जाम्पल गाइज. अदर देन दिस वी डू हैव LDH, lactate dehydrogenase enzyme, if you remember, that is also having quaternary structure. So guys, this is all about the structure of the protein. I think everything is clear. Now we are moving further into the chapter which is more classification of the protein. Let's continue. मुझे ऐसा लगता है लोग चार्ट में बहुत एक्टिव हो गए. पहले तुम्हारे मैसेज पढ़ लूँ, कुछ रह ना गए हो. मैम, टर्शरी स्ट्रक्चर इज व्हेन द नेट स्टॉप्ड. अच्छा, टर्शरी टाइम पे हुआ था. थैंक यू इंस्टासॉल्व यूजर. मैं अभी टर्शरी स्ट्रक्चर दोबारा पढ़ाती हूँ. फोटोसिंथेसिस का लेक्चर आप कब लोगे? 1 मिनट. फोटोसिंथेसिस किया नहीं है क्या? कर चुके हैं हम. आशीष, वी हैव डन दैट. पुरानी वीडियो तो देखो. चलो मैं टर्शरी स्ट्रक्चर बता देती हूँ फिर से, अगर तुम्हारे को इंटरनेट प्रॉब्लम था. टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक सिंपल अमाइनो एसिड की चेन है. उस अमाइनो एसिड चेन में जो आर ग्रुप है, मतलब डिफरेंट अमाइनो एसिड के आर ग्रुप है, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और वो अलग अलग तरीके से इंटरैक्ट करते हैं. उसी इंटरैक्शन की वजह से उनमें अलग अलग बॉन्ड बन जाते हैं. अदर देन पेप्टाइड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, दे आर मोर बॉन्ड फॉर्म्ड. सो बेसिकली अगर पेपर में डायग्राम आए, मान लो बोर्ड एग्जाम में आ गया या आपको MCQ पेपर में आइडेंटिफाई करना है, यू सिंपली मेक अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. क्योंकि ये चेन स्ट्रेट तो रहेगी नहीं, क्योंकि इसमें बॉन्ड बन चुके हैं. फिर उसमें सारे बॉन्ड दिखाने हैं. अब कौन से बॉन्ड है? पहला है आयोनिक बॉन्ड. अब आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? आयंस एक दूसरे का अट्रैक्ट करे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी समझाऊं. इलेक्ट्रोस्टैटिक. अच्छा चलो ठीक है. नेक्स्ट है पॉलीपेप्टाइड. ये है पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड. उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्ड. बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने. उसके बाद है डाइसल्फाइड ब्रिज. तो डाइसल्फाइड ब्रिज बनेगा अमाइनो एसिड विच आर हैविंग सल्फर, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन. अगर वहाँ पे आर ग्रुप स्ट्राइक हो गया सिस्टीन मिथ्योनिन का तो वो बनाएगा. उसके बाद है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन. हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होता है गाइस, कि 2 आर ग्रुप हैं जो हाइड्रोफोबिक हैं, वाटर रिपेलिंग, आपस में प्रेजेंट हैं, नॉन पोलर, और वो एक दूसरे पे इंटरेक्शन करे, तो दैट इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन. सो ऑल दीज बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द टर्शरी स्ट्रक्चर. ठीक है, तो दैट इज द स्ट्रक्चर. टर्शरी में एक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस दिखानी है और सारे बॉन्ड दिखा देने हैं. अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में, एक्चुअल में टर्शरी स्ट्रक्चर होता है उनका. So that's it. Done. Structure is done. Now we are moving forward.
कीप पेशेंट डियर, हाँ जी, थैंक यू रेखाश्री। चलो गाइस लेट्स कंटिन्यू। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन, मतलब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन प्रोटीन। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन प्रोटीन, मतलब हमने अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन करी, अब हम करेंगे प्रोटीन की क्लासिफिकेशन। प्रोटीन की मेनली जो क्लासिफिकेशन होती है दो तरीके से होती है, एक उसकी शेप क्या है, दूसरा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। सबसे पहले बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक होता है फाइबरस, एक होता है ग्लोबुलर। फाइबरस में फाइबर फाइबर ऐसे थ्रेड 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 फाइबर 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 ये स्ट्रक्चर होता है, और लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग ऐसे। जो ग्लोबुलर है उसमें प्रोटीन कंपैक्ट करके ऐसे ग्लोब्यूल टाइप बना देता है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बताती हूँ। तो बेसिकली गाइस फाइबरस का एग्जांपल है कोलेजन, इलास्टिन। हमारी बॉडी में कितनी अमाउंट में होता है ना, कोलेजन, इलास्टिन, ये सब होते हैं फाइबरस। अच्छा, इसके अलावा ग्लोबुलर में होता है एल्बुमिन और हिस्टोन। अच्छा, हमारे जो हेयर होते हैं ना केराटिन, वो भी फाइबरस होता है। उसके अलावा ग्लोबुलर में होता है क्या बोल रही थी मैं, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन बच्चे डीएनए में प्रेजेंट होता है इफ यू रिमेंबर। और होता है ग्लोब्यूल, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये सब ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। अच्छा, सो गाइस ये तो हो गई एक क्लासिफिकेशन। नाउ आई टॉक अबाउट दिस क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन। अच्छा, पेपर में जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाली होती है, इनके एग्जाम्पल और भी सर्च कर लेना, सारे एग्जाम्पल लर्न कर लेना, एमसीक्यू में आ जाता है। इस वाली पे आएगा चांसेस कम है, बट फिर भी लर्न करो। चलो इसे साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं लाइफ में। मुझे और भी लिखना है तो मुझे स्पेस चाहिए। सो गाइज द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन। तो इसमें आता है सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेट प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में है कि सिंपल अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, कोई एडिशनल चीज प्रेजेंट नहीं है। कॉन्जुगेटेड में प्रोटीन के अलावा कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी है जो अटैच्ड है, ठीक है। तो सिंपल प्रोटीन में आते हैं, ये एग्जाम्पल है एक्चुअल में, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन। ये अब ये मत सोचना कि यहाँ था तो यहाँ नहीं आ सकता, वो क्लासिफिकेशन अलग है, ये अलग है। तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन एंड स्क्लेरोप्रोटीन, दीज आर सिंपल प्रोटीन, कोई एडिशनल चीज नहीं होती इसमें। ये एंजाइम भी तो है, ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन जो पहले बताए थे, इंसुलिन, वो भी इसमें आएगा सिंपल में, कोई एडिशनल चीज नहीं प्रेजेंट होती है उसमें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा है कॉन्जुगेटेड। अब कॉन्जुगेटेड के टाइप्स हैं, पहला है फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन एंड फ्लेवोप्रोटीन। इट्स ओके, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, मैं बोल रही हूँ, मुझे सुनो, और मैं डेफिनेशन भी बोल रही हूँ, मैं एग्जाम्पल भी लिखूंगी। तो सबसे पहली कैटेगरी है फॉस्फोप्रोटीन। गाइस फॉस्फोप्रोटीन में क्या होता है कि प्रोटीन के साथ फॉस्फेट अटैच होता है, प्रोटीन के साथ फॉस्फेट अटैच होता है। इसका एग्जाम्पल है कैसिनोजन, कैसिनोजन, कैसिनोजन इफ यू रिमेंबर, कैसीन प्रोटीन मिल्क में होता है, तो मिल्क डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और एग्जाम्पल है पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। एक और एग्जाम्पल होता है ओवोविटिलाइन, ओवा का विटिलाइन मेम्ब्रेन, ओवोविटिलाइन। तो ये तीनों प्रोटीन जो है ये फॉस्फोप्रोटीन होते हैं कि इसमें प्रोटीन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। सो गाइस दैट इज वन क्लासिफिकेशन फॉस्फोप्रोटीन। नाउ आई विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइको, जहां पे भी ग्लाइको वर्ड यूज होना मतलब शुगर, कार्बोहाइड्रेट की बात हो, एक्सक्यूज मी। तो कार्बोहाइड्रेट इज अटैच्ड विद द प्रोटीन, दैट्स ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अब ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, याद है। और दूसरी चीज ऑक्सीटोसिन, वो सब मैंने बोला था, लेकिन जो एंजाइम है ना, कौन से एंजाइम होते हैं, स्टीरॉयड एंजाइम, नहीं स्टीरॉयड नहीं, फॉस्फो क्या बोलते हैं इसको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंजाइम, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एंजाइम नहीं हार्मोन सॉरी, FSH, LH, उसके अलावा TSH हो गया, और एक होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HCG। ये सारे हार्मोन होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। थैंक यू गाइस। सो दैट सेकंड क्लासिफिकेशन इज डन। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी नाउ।
ओके गाइस, तो हम जल्दी जल्दी फिनिश करने वाले हैं अब, क्योंकि हमारी क्लासिफिकेशन के बाद हम थोड़े से एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कैटेगरी, न्यूक्लियोप्रोटीन। तो न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे मैं एंजाइम की बात नहीं करी कि जहाँ पे भी है एंजाइम ही लिखना है, प्रोटीन की बात हो रही है, चाहे वो एंजाइम हार्मोन कुछ भी है। तो बॉडी में जो राइबोसोम, ये राइबोसोम होता है, दैट इज न्यूक्लियोप्रोटीन। इसके अलावा क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्रोमेटिन में भी हिस्टोन प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक मटेरियल डीएनए होता है, तो दैट इज ऑल्सो न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लेट्स प्रोसीड फर्दर टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी इज गाइस न्यूक्लियोप्रोटीन, सॉरी क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन होता है कि कोई भी क्रोमो मतलब कलर, एक कलर्ड पिगमेंट जो प्रोटीन के साथ अटैच्ड है, दैट्स क्रोमोप्रोटीन, ठीक है। तो क्रोमोप्रोटीन का एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, वो जितनी भी पिगमेंट पढ़ते हैं ना, ये फाइटोक्रोम, साइटोक्रोम, ये सब इसमें आता है, कलरफुल पिगमेंट प्रोटीन के साथ अटैच, साइटोक्रोम, दिस ऑल आर क्रोमोप्रोटीन। क्लियर गाइस? नाउ लेट मी रीड योर कमेंट्स, देन आई कंटिन्यू। Anyways, thanks for the awesome class. Bye. Thank you, Rekha Shri. That's a compliment. Wow, ma'am. Okay. क्या एक्टिंग है बेटा? पढ़ा रही हूँ मैं, यहाँ एक्टिंग नहीं कर रही हूँ मैं, तुम्हारा पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए। अच्छा ठीक है रेखा श्री, इट्स ओके। मैम व्हाट हैपेंड, वीडियो स्टार्टेड फ्रॉम स्टार्टिंग, वाई? अरे वो बीच में थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, तभी वो हो गया, बट अभी चल रहा है। नीट क्या बंगाली लैंग्वेज में होता है? आई सपोज होता है, इसकी बहुत सारी लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी और रिसर्च करके आऊँगी मैं लैंग्वेज के बारे में। अच्छा, सो नेक्स्ट का इज लिपोप्रोटीन, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, नेक्स्ट लिपोप्रोटीन में क्या होगा? लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपोप्रोटीन। अब लिपिड प्रोटीन वाले तो बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। सबसे पहली बात तो मेम्ब्रेन में ही होता है प्रोटीन, लिपोप्रोटीन होता है बिकॉज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर अटैच्ड टू द प्रोटीन, सो मेम्ब्रेन इज द एग्जाम्पल हियर। अच्छा, और एक होती है वो क्या बोलते हैं उसे, लिपोविटिलाइन मेम्ब्रेन ऑफ योक। जो योक होता है, एग होता है ना, यू पे इसकी जो लिपोविटिलाइन मेम्ब्रेन होती है योक की, दैट इज लिपोप्रोटीन। और मेम्ब्रेन के अलावा, ठीक है, मेम्ब्रेन तो होता ही है, दैट्स अनदर एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लेवोप्रोटीन। फ्लेवोप्रोटीन होता है जिसमें फ्लेविन अटैच होता है प्रोटीन के साथ। ये होता है ना फ्लेवन, FMN, FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, मोनोन्यूक्लियोटाइड, FMN, FAD, FADH2, ये सारे फ्लेवोप्रोटीन के एग्जाम्पल है जो हम सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। सो गाइस, this is all about protein, this is all about amino acid, we are done with the protein topic। अब हम MCQs प्रैक्टिस करने वाले हैं, ज़्यादा नहीं है, फटाफट से आंसर करो, फिर अपना काम कर सकते हो अगर आपको लेट हो रहा है तो, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में पहले ही बता देती हूँ, मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करूँगी, हम बाकी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, तो प्लीज़ कंटिन्यू रखना। और अगर आज क्लास अच्छे से अटेंड नहीं करी, दोबारा देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है वीडियो को, और बाकी नेक्स्ट क्लास में अगला तो करेंगे, ठीक है। गाइज लेट्स डिस्कस MCQs नाउ। सो पहला MCQ है, एक सेकेंड रुको, मिस्टर इंडिया प्लीज़ हेल्प। ओके, हो गया। अच्छा, ये डिस्कशन रह गया फंक्शन ऑफ प्रोटीन का। ये वैसे मैं बता चुकी हूँ, ये मैंने इस पर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं देनी, क्योंकि पेपर में आ जाए, मान लो 5 मार्क्स में आ गया बोर्ड एग्जाम में फंक्शन ऑफ प्रोटीन, तो लिखो। मैंने इतनी चीज़ें मेंशन कर दी, हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड है, हिस्टोन प्रोटीन, मेम्ब्रेन है, हार्मोन्स हैं, एंजाइम है, हीमोग्लोबिन है, कितनी चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। रुबिस्को है, बस उनका नाम मेंशन करो, उनका फंक्शन। रुबिस्को क्रेब्स साइकिल में होता है, ये हार्मोन इस साइकिल में होता है, हीमोग्लोबिन ब्लड ट्रांसपोर्ट में, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, केराटिन है हमारी बॉडी में, कोलेजन है, तो सभी प्रोटीन का नाम लिखो और उनका फंक्शन लिखो, दैट्स इट। चलो गाइस, लेट्स डिस्कस MCQs। सो फर्स्ट क्वेश्चन नाउ, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्राइपेप्टाइड हैज 3 अमाइनो एसिड एंड 1 पेप्टाइड बॉन्ड, 3 अमाइनो एसिड एंड 2 पेप्टाइड बॉन्ड, 3 amino acid and 3 peptide bond and 4 peptide bond. Answer the question guys. What is meaning InstaSolve user? मुझे आपका यूज़र नाम नहीं पता, बट किस चीज़ का मीनिंग? मैम हाउ मच टेक्स टाइम इट टेक्स? अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर रेखा श्री, 1 घंटा लगा लो, मैं उसी हिसाब से कंटेंट बनाती हूँ कि मुझे 1 घंटे से ज़्यादा ना लगे और बच्चे भी ज़्यादा बोर ना हो। थैंक यू मैम फॉर एक्सीलेंट क्लास, सो स्वीट ऑफ यू आशीष, थैंक यू। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है। करीदास बी, ओके, अदर पीपल आंसर द क्वेश्चन, आंसर फटाफट से करो जल्दी। मतलब क्लास का 1 से 1.25 घंटा लगा लो, बस 1 घंटा मिनिमम, 1.25
एवरेज। जल्दी से आंसर करो भाई, इतनी कहानी सुनी है, इतनी रामायण सुनी है मुझसे, जवाब तो दो। वैसे 1 मिनट से ज़्यादा मुझे टाइम देना नहीं चाहिए तुम्हें सॉल्व करने के लिए। नीट पेपर में भी तो 30 से 40 सेकंड कंसीडर करती हूँ मैं, 1 मिनट तो फिर भी दे रही हूँ। अच्छा, इसका करेक्ट है, एक बच्चे ने आंसर किया, करेक्ट है बी, क्योंकि कंडेंसेशन रिएक्शनों की 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे ना, तो CONH 2 बार होगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाइस पवन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिफाइड फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। लिपो प्रोटीन, अरे ये क्या हो गया मिस्टर इंडिया, लास्ट स्लाइड करना, एक सेकेंड ना, ये लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, मेटेलोप्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन। हाँ जी बताओ, आंसर द क्वेश्चन। जल्दी से आंसर करो भाई। हाय इंस्टा सॉल्व यूज़र, कहाँ से हाय हेलो याद आ गया फिर से, जल्दी बताओ। बहुत अच्छे से सुनिए आज तुमने क्लास। हाय अविनाश, हाउ आर यू, गुड इवनिंग, बड़ी लेट आए हो। गुज्जर इज रॉक स्टार। अरे अगले का तो आंसर दे दो भाई, एक में ही रॉक स्टार बन गए। एक पेपर नहीं करना, 720 में से 4 नंबर आए हैं अभी तुम्हारे। अगला करो। हाय लकी, हाय पुरुषोत्तम। बस तुम्हारा टाइम अप हो गया। देखो कंप्लीट प्रोटीन है इसमें, सिंपल प्रोटीन, सिंपल अमाइनो एसिड, जिसमें सिर्फ अमाइनो एसिड है, तो सिंपल है ये, तो दैट इज आउट। बिकॉज कंजुगेटेड में मैंने अभी इतना पूरा तुम्हें जो कहानी सुनाई, लिपोप्रोटीन, ग्लाइको, ये सब है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। ठीक है, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the general structure of all amino acids are same except for lysine, glycine, proline and alanine. I am 99% sure कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि तुमने अमाइनो एसिड के टाइम पे आंखें बंद कर ली थी अपनी। बाकी गूगल सर्च कर लेना, इमेज सर्च कर लेना, मिल जाएंगी इमेजेस, बट देखो अमाइनो एसिड को अच्छे से। अब बताओ इसका आंसर। हाय सुहास, हाय तीर्थ, जल्दी से आंसर करो थर्ड क्वेश्चन का। अच्छा, जब तुम आंसर करते हो ना तो ऐसे लिख दिया करो, जैसे थर्ड है तो 3 पॉइंट ABCD जो भी लिखना है, 2 पॉइंट सेकेंड है तो 2 पॉइंट, तो मेरे को कन्फ्यूजन नहीं होगा। वो ऐसे लगता है कि पुराना मैसेज है अब वाला है, कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल अमाइनो एसिड आर सेम एक्सेप्ट, ये मैं तुम्हें पता है स्पेशली मैंने मेंशन किया था। इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रोलिन। मैं जब अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर करी थी तो मैंने बताया था कि प्रोलिन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये रिंग होती है। अब मैं पुरानी स्लाइड में लेके जाऊँ। अब इसमें इसने क्या बोला, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल अमाइनो एसिड आर सेम, कि H ग्रुप, सॉरी R ग्रुप, COH, NH2 और हाइड्रोजन, इसके अलावा कुछ एबनॉर्मल होता है। तो इसके एबनॉर्मल में क्या है कि इसमें ये R ग्रुप ने यहाँ के NH2 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर ही डिस्टोर्ट हो गया। ठीक है, तो दैट्स अ रीजन, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हाउ मैनी, इसकी एक्सप्लेनेशन पहले ही आ गई है, सॉरी फॉर द एडिटिंग इशू, तो इस पर तो मैं क्या ही डिस्कस करूंगी, लेकिन हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ज़रूर। आंसर गलती से आ गया। हाँ, हाउ मैनी अमाइनो एसिड रेजिड्यूज आर देयर इन पर टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स। जैसे मैंने अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर बताया था ना, ऐसे ऐसे, तो एक टर्न के अंदर कितने अमाइनो एसिड आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है, पढ़ लेते हैं, इसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। तो लेंथ ऑफ अल्फा हेलिक्स, दिस इज यूजुअली 10 to 15 अमाइनो एसिड रेजिड्यू, 10 से 15, बट हाउ मेनी अमाइनो एसिड आर देयर इन पर टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स, तो लेंथ तो है 13-15 एंड देयर आर 3.6 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज पर टर्न ऑफ द हेलिक्स। एक हेलिक्स बना ऐसे, टोटल 13 to 15 है,
ये पूरे हेलिक्स में 13 और एक रेजिड्यू टर्न के अंदर है 3.6 और ये टोटल है 13 to 15. दैट वे यू हैव टू लर्न इट. ठीक है. सो 3 पॉइंट एक्चुअल में वैल्यू 3.613 है, बट दैट्स अ करेक्ट ऑप्शन ए है. चलो गाइस, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. How many amino acids are synthesized by your body? Answer this question, guys. Easy है. Answer the question. Okay, रेखा श्री सिंह ए. पवन, अरे पवन रॉकस्टार. हाँ जी, बाकी लोग बताओ. मैं चुप खड़ी हूँ, वेट कर रही हूँ कब 1 मिनट पूरा हो. नाइस सुहास, बहुत जल्दी सीख गया 5th का 1. नाइस. मैंने इस चीज़ पे एक्सपेक्ट किया था कि कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, बट नाइस. तो एक्चुअली में सिंथेसाइज योर बॉडी मतलब दे आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड. ठीक है, तो ऑन एन एवरेज 10 होता है उसमें. ठीक है, थैंक यू. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन. तो गाइस नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट कैटेगरी फॉर मिल्क प्रोटीन केसीन आउट ऑफ द फॉलोइंग. न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन. ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, चुपचाप आंसर कर दो. शेती शेती कर दो. आई मीन दैट्स जल्दी इन पंजाबी. हाय दी RKK फर्स्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कॉलिंग दी. अच्छा, पवन 6.8. नाइस. द वे यू आंसर नाउ. हाँ जी, दूसरे लोगों को क्या क्या बोलना है. बस यही क्लासिफिकेशन, यही कैटेगराइजेशन आपको लर्न करनी है गाइस. इसी के बेसिस पे होगा, इंस्टा सॉल्व से होगा. ABCD. साई चरण, पेपर में अक्कड़ वक्कड़ नहीं करके आना. ABCD. मैम we need to listen math class. Future Tech World, thank you so much, but I think if you're not interested to listen this, you can leave the class. It's totally fine, huh? I'm cool at it. But please, my other students are learning now. Nah, it's okay, Future Tech World, that's your wish. It's totally fine. I'm just doing my duty and we are on last question. Thank you so much. Good, but I am in Hindi medium. Happy तंवर, तो क्या हुआ हिंदी मीडियम में हो. जब पेपर हिंदी में दोगे तो ईजी हो जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा आता है. Future Tech World, thank you for being sorry now I would say, but cool. It's okay, let's leave this conversation. Let's continue now. So guys, इसका न्यूक्लियोप्रोटीन नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था. फॉस्फोप्रोटीन है, पहली कैटेगरी जो बताई थी फॉस्फोप्रोटीन. वो पेप्सिन के साथ एग्जाम्पल दिया था. तो कैसिनोजन एंजाइम जो है वो केसीन पे एक्ट करता है. कर्डलिंग ऑफ मिल्क फिनोमेना पढ़ा है ना स्टमक में, तो केसीन प्रोटीन को करता है. इट्स अ फॉस्फोप्रोटीन. दैट्स अ करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू गाइज, वी आर डन ऑन टुडेज पार्ट. वी आर डन ऑन MCQ डिस्कशन. So no झंझट, आंसर फटाफट. That's what Insta Solve is. I hope that work for you. नहीं मिलता आंसर तो we'll try our best always, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो आंसर पोस्ट करते हैं. हम हमेशा ट्राई करते हैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, आंसर करते रहें, पोस्ट करते रहें. लाइव क्लास एक ऐसी चीज़ है, उसका बेनिफिट आई विल से ज़रूर उठाएं. नॉट ओनली फॉर बायो, बहुत सारी क्लास होती है, स्केड्यूल आता रहता है. अपना आराम से देखो और पढ़ाई करो. अभी ये मत देखो कि कहाँ क्लास चल रही है, कैसे क्या चल रहा है. सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्टडी. आपको पढ़ना है, आराम से पढ़ो, अपने नोटबुक लेके बैठो. यूर मेकिंग अ यूज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा रही हूँ मैंने अब तक जो भी उठाया ना वेटेज के हिसाब से उठाया. प्यार से पढ़ो, ठीक है गाइस. चलो भाई, गुड लक टू यू, गुड नाइट टू यू. अंजलि आहूजा फ्रॉम इंस्टा सॉल्व सेइंग बाय टू यू. टेक केयर, कीप स्टडिंग हार्ड. थैंक यू गाइस.